पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत सालाना 8,000 रुपये किसानों को दिए जाते हैं। जिन्होंने पीएम किसान निधि योजना का ऑनलाइन आवेदन किया है, उनका फॉर्म पास हो गया है, तो उनको प्रतिवर्ष 8,000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाएंगे। कई सालों से किसानों के खातों में पीएम किसान निधि योजना की राशि आ रही है। कई किसान ऐसे हैं जिनकी स्टार्टिंग में पीएम किसान निधि योजना की किस्त आ रही थी, अचानक से वो किस्त बंद हो जाती है और बंद होने के बाद वो नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर पर जाते हैं और वहां उनको बोलते हैं कि हमारी पीएम किसान निधि योजना का सत्यापन करिए। हमारा सत्यापन होगा तभी हमारी पीएम किसान निधि योजना की किस्त आगे तक आती रहेगी। ऑनलाइन सेंटर वाले पीएम किसान निधि योजना का सत्यापन का स्टेटस चेक करते हैं, केवाईसी चेक करते हैं, अन्य डिटेल चेक करते हैं, लेकिन सत्यापन से संबंधित कोई भी अपडेट उनको नहीं मिल पाती है और वो कस्टमर को बोलते हैं कि आपका कोई भी सत्यापन अभी नहीं होगा। कस्टमर वहां से चले जाते हैं और उनके समझ में ये नहीं आता कि 2,000 रुपये की जो किस्त दी जाती है वो किस्त उनकी क्यों नहीं आ रही है। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत जो 8,000 रुपये सालाना मिलते हैं के पैसे रुक गए हैं, पीएम किसान निधि योजना की किस्त नहीं आ रही है या उनको सत्यापन करवाना है, कौन सी डिटेल अपडेट करवानी है, कौन से डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने हैं, वो सारी जानकारी हम आज के वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी नॉलेज में। अभी फरवरी माह में पीएम किसान निधि योजना की जो 19वीं किस्त है वो आने वाली है। पीएम किसान निधि योजना की जो किस्त है वो किस्त किसानों के खातों में डाली जाएगी। उसकी तारीख है 24 फरवरी 2025। मान लीजिए आप या आपके परिवार में पीएम किसान निधि योजना का कोई फॉर्म भरवाया हुआ है, कोई फॉर्म पेंडिंग है या पहले से अप्रूव है, पहले से उनको किस्त मिल रही है, उनके अकाउंट में 2,000 रुपये की किस्त 24 फरवरी 2025 को आने वाली है। इसके अलावा ऐसे किसान भी हैं जिन्होंने पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत फॉर्म भरवाया है, पहले उनकी किस्त आ रही थी, अचानक से उनकी किस्त बंद हो गई है, या फिर पीएम किसान निधि योजना का नया आवेदन किया है, वो नया आवेदन उनका अप्रूव हो जाता है। लेकिन समस्या ये है कि उनकी किस्त बंद क्यों हुई और आगे जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है उनका फॉर्म अप्रूव हो जाता है, उसके बाद भी उनको किस्त क्यों नहीं मिल रही है। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं पुराने किसानों के बारे में जिनकी किस्त लगातार आ रही थी और अचानक से उनकी किस्त बंद हो गई है। तो सबसे पहले तो उनको पीएम किसान निधि योजना का जो पोर्टल है वहां पर जाकर अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना है। फॉर्म का स्टेटस चेक करने के लिए आप नज़दीकी ऑनलाइन सेंटर जा सकते हैं, स्वयं आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। आपको पोर्टल पर आधार नंबर डालने हैं, ओटीपी वेरीफाई करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा लगाकर ओटीपी आपको डालना है, फिर आपको अपने फॉर्म की सारी डिटेल मिल जाएगी, यानी जो आपने फॉर्म अप्लाई किया है, कितनी किस्त आपकी आ गई है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। कौन से अकाउंट में किस्त आ रही है वो जानकारी भी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी स्टेटस मिल जाएगा कि आपकी किस्त बंद क्यों हुई है। अगर आपने पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत केवाईसी करवा ली है, अपने आधार कार्ड को जमाबंदी में जुड़वा लिया है या फिर आपका आधार कार्ड बैंक से लिंक है, तो आपको पीएम किसान निधि योजना की किस्त मिलती रहेगी। इसके अलावा अगर कोई समस्या आपकी आती है तो वहां पर आपको रीजन मिल जाएगा कि आपकी किस्त बंद क्यों हुई, क्या कारण है। अगर मान लीजिए जो रीजन लिखा हुआ है वो गलत रीजन है तो आपको उस रीजन को सही करवाना है। आपका जो तहसील है वहां तहसील में जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं कि पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत जो हमारी किस्त बंद हुई है और स्टेटस में जो ये गलत मैसेज आ रहा है उसे आप अपडेट करिए और हमारी किस्त को वापस से स्टार्ट करिए। तहसील में आपकी कंप्लेन दर्ज कर ली जाएगी और उस कंप्लेन को आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। वहां पर जांच होने के बाद आपकी दोबारा से केवाईसी होगी, यानी आपको केवाईसी करवानी होगी। उसके बाद आपको पीएम किसान निधि योजना की किस्त आगे मिलती रहेगी। अब कई लोगों के सवाल ये है कि जैसे पेंशन का वार्षिक सत्यापन किया जाता है वैसे ही पीएम किसान निधि योजना का भी हमें वार्षिक सत्यापन करवाना होता है और वो ऑनलाइन सेंटर पर जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारा पीएम किसान निधि योजना का सत्यापन करिए।
तो आपको मैं बता दूं, पीएम किसान निधि योजना की अगर आपने केवाईसी करवा ली है तो आपको सत्यापन करवाने की आवश्यकता नहीं है। अभी फार्मर आईडी बन रही है तो आप पटवारी से मिलकर अपनी फार्मर आईडी बनवा लीजिए। आपको केवाईसी या अन्य डिटेल अपडेट करवाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपकी पीएम किसान निधि योजना की किस्त बंद हो गई है तो आपको डिटेल अपडेट करवाने की आवश्यकता है। आपकी डिटेल अपडेट हो जाएगी तो पीएम किसान निधि योजना की किस्त लगातार आपको मिलती रहेगी। इस प्रकार मान लीजिए किसी ने नया आवेदन किया है और उनका आवेदन आगे से अप्रूव हो जाता है, तो अप्रूव होने के बाद उन्हें फॉर्म का स्टेटस चेक करना चाहिए। अगर उनका आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है तो वो आधार कार्ड उन्हें बैंक से लिंक करवाना है। इसके अलावा उनकी केवाईसी नहीं हुई है तो वो केवाईसी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ओटीपी के माध्यम से आसानी से केवाईसी हो जाएगी। तो ये कुछ डिटेल है, वो डिटेल आप अपडेट रखिए। आपको पीएम किसान निधि योजना की जो है वो प्रतिवर्ष करवाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कमी है तो उसे आप अपडेट करवाते रहिए। इसी प्रकार पीएम किसान निधि योजना के अंतर्गत कोई आपके सवाल जवाब है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।